और अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले लोगों का धन्यवाद किया। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। ममता ने कहा कि मैं शांति के पक्ष में हूं और रहूंगी, और वही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि उम्मीद है ममता बनर्जी संविधान का पालन करेंगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में 10 मई को सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। 500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को डीआरडीओ की ओर से बनाया गया है। लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ई पास में छूट दे दी गई है। नए आदेशों के मुताबिक अब मेडिकल इमरजेंसी वालों को अब ई पास नहीं दिखाना होगा। कोरोना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के गांवों में 5 दिवसीय विशेष ट्रेसिंग अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की है। सीएम योगी ने मानदेय पर 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने का फैसला लिया। इसके अलावा योगी सरकार मेडिकल और पैरा मेडिकल को भी विशेष पैकेज देने की तैयारी में है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए टीम 9 को सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार होना चाहिए। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक को जब ग्रामीणों ने दौड़ाया तो चोरी की ओर से की गई फायरिंग में ग्रामीण की मौत हो गई। सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में चुनाव परिणाम आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। हरे प्रत्याशी समर्थकों ने पुलिस चौकी के सामने तोड़फोड़ की है। बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रधान जहीर अहमद ने जमकर फायरिंग की है। गाजियाबाद में नगर निगम के जोनल अधिकारी पर ऑक्सीजन रिफिल के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। नगर निगम के मोहन नगर जोनल दफ्तर के इंचार्ज राजवीर सिंह ने बताया कि अब लोगों को ऑक्सीजन रिफिल के लिए इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। नगर निगम के 5 जोनल दफ्तरों पर मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करा सकते हैं। प्रधान पद की जीत की खुशी में बैंड बाजा बजाना प्रधान को महंगा पड़ गया। पूरा मामला रामपुर के कोतवालीगंज इलाके की है। पुलिस ने गांव में जाकर तत्काल प्रधान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने प्रधान को जेल भेज दिया। कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि के बोल बिगड़ने लगे हैं। प्रधानी की लड़ाई को उन्होंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करार दिया। आगरा में चुनाव जीतने से पहले ही एक प्रत्याशी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। प्रधान प्रत्याशी सीमा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। एटा में एसपी क्राइम राहुल का निधन हो गया। खबरों के मुताबिक एसपी क्राइम राहुल कुमार कोरोना से संक्रमित थे। ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर फौजी पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। उन पर करीब आधा दर्जन दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया है। अम्बेडकर नगर में हार के सदमे से सपा प्रत्याशी की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक प्रत्याशी राम पलट गौतम की हार्ट अटैक से मौत हुई है। गाजियाबाद में अब ऑक्सीजन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गाजियाबाद नगर निगम ने 5 जोन निर्धारित किए हैं। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जालौन में एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग के कारण लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बस्ती में प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टरों ने कोरोना मरीज समझकर महिला मरीज को अस्पताल में भर्ती करा नहीं किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बारबालाओं के साथ पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चुनाव जीतने वाले प्रधान के समर्थक भी बारबालाओं संग ठुमके लगाते दिखाई दिए। महाराजगंज के दानी ब्लॉक क्षेत्र में वार्ड नंबर 24 जिला पंचायत सदस्य की निर्दलीय महिला प्रत्याशी पार्वती देवी के आम जनता के बीच अपना भरपूर समर्थन हासिल करते हुए न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि पूरे जनपद में सबसे ज्यादा मत पाने का रिकॉर्ड ही बना लिया। महाराजगंज में रिकॉर्ड दर्ज कराने वाली नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य के पति पिछले 35 सालों से अखबार बांटते हैं। जालौन में मुनाफाखोर आपदा में अफसर तलाशने में जुटे हुए हैं। मुनाफाखोर दाह संस्कार करने के लिए मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। भदोही में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के बावजूद लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना के कर्फ्यू के दौरान गोपीगंज बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है। रामपुर में हार के बाद प्रत्याशी के पिता ने जमकर हंगामा किया। प्रत्याशी के पिता ने आरओ को जमकर गालियां दी हैं। ग्रेटर नोएडा में आरए प्रत्याशी के समर्थकों की गुंडाई सामने आ रही है। गुंडों ने लोगों के घर में घुसकर वोट न देने पर धमकाया है। कवि कुमार विश्वास ने प्लाज्मा के लिए जो मुहिम शुरू की है वो मुहिम एक कदम और आगे बढ़ाई गई है। कुमार विश्वास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कुमार विश्वास ने दोबारा अपील की है कि प्लाज्मा डोनर्स आगे आए और लोगों की जान बचाएं। कुमार विश्वास का कहना है कि प्लाज्मा डोनर्स इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। उससे डिटेल को प्लाज्मा के लिए अस्पतालों के धक्के खा रहे मरीज के परिजनों से साझा किया जाएगा। रामपुर में कांग्रेस नेता मतीउर रहमान पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने यूपी सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में आम्रपाली हाउसिंग सोसाइटी में 200 लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद ये बात कही गई है। यूपी सरकार से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सहायता की मांग है। प्रयागराज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से पूरा हादसा हुआ।